इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 144 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें नाइट्राजेपाम, क्लोनोजेपाम सहित इस श्रेणी की तमाम नींद और ट्रंक्विलाइजर श्रेणी की दवाइयां मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से इंदौर शहर में नशे का उपयोग करने के बाद कुछ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी वारदात को अंजाम दे रहे थे। वहीं बीते दिनों शहर में कुछ अज्ञात झाड़ियों में नवजात भी मिले थे। साथ ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन द्वारा जहर परोसने का काम भी किया जा रहा है, जिस सब के कारण शहर में आपराधिक गतिविधियों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ है कि स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग जघन्य अपराध के लिए पहले अपराधी करते थे। इसी तरह गर्भपात व गर्भ समापन से संबंधित औषधियों को भी खुला विक्रय नहीं किया जा सकेगा, वह भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा। होम डिलीवरी करने वालों की जानकारी भी देनी होगी। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी व घर घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है। लोक शांति को बनाए रखने के लिए और एक बेहतर कानून व्यवस्था के मद्देनजर कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमुख रूप से अगर हम जिक्र करें तो इसमें उन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित किया गया है, उनको बेचा जाना प्रतिबंधित किया गया है, जो मुख्य तौर पर नींद के लिए और ट्रंक्लाइजर के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्यतः इसमें नाइट्रोजेपाम और डाइजेपाम श्रेणी की जो दवाइयाँ हैं, इनकी प्रमुख इस श्रेणी की जितनी सारी दवाइयाँ हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है कि बिना किसी उचित प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें विक्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ अन्य श्रेणी की भी जो दवाइयाँ हैं जिन्हें डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाएगा, ताकि उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके किसी भी तरीके से ले करके। और कई बार ड्रग्स के लिए इन दवाओं का उपयोग होता है और युवा मुख्य तौर पे जो केमिकल जो ड्रग्स हैं लेकर के कई बार अपराध करते हैं, इनका उपयोग करते हुए देखा गया है, इसलिए इसमें इस तरह के आदेश आवश्यक हो गए थे। साथ ही साथ किराएदारों की वेरिफिकेशन से संबंधित इसमें आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें तय किया गया है कि न सिर्फ किराएदार बल्कि जो अगर पेइंग गेस्ट हों, इवन जो डिलीवरी बॉय हों जो घरों में ले आकर के विभिन्न तरह के फूड्स और ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो किसी धर्मशाला में या किसी जगह पर रह रहा हो, उसकी आईडी रखना जरूरी है। उसकी आईडी जिस व्यक्ति ने भी ये सुविधा उपलब्ध कराई है उसके पास होना आवश्यक है, उनकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। और उस पेइंग गेस्ट या किराएदार की जानकारी निर्धारित थाने में जरूर दें। इसी तरह जो हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे इंदौर में हॉस्टल की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी उनकी जानकारी ले जा करके और थाने में उसकी जानकारी दी जानी आवश्यक है। इससे कई बार ऐसे लोग जो कि बाहर से आकर के और दूसरे पहचान छुपा करके रख करके और अपराध करके चले आते हैं, उनको नियंत्रित करने में इससे प्रभावी मदद मिलेगी। उसमें इस तरह की अगर सूचना मिलती है कि कोई पूरी तरह से प्रतिबंधित ड्रग कोई बेच रहा है और उसमें एक तरह नशे के रूप में और युवाओं को भ्रमित करने के लिए और यह जानते हुए कि इसका उपयोग नशे के रूप में हो रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। न सिर्फ कड़ी कार्रवाई बल्कि पिछले साल हम देखें तो ऐसे दुकानदारों के जो मेडिकल जो उनके लाइसेंस हैं वो भी निरस्त कराई गई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। तो मुख्य तौर पर दवाओं का किसी भी तरह से दुरुपयोग, उनका गलत तरीके से विक्रय और साथ ही साथ ऐसी दवाइयों का जो कि एक नशे के रूप में, ड्रग्स के रूप में जिसका उपयोग हो, ऐसे दवाइयों को युवाओं तक पहुंचाना ये महत्वपूर्ण चुनौती है और पुलिस के लिए एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा भी है। और पुलिस की लगातार नज़र रहती है ऐसी कार्रवाइयों पर। अगर कोई इस तरह के ऑर्गेनाइज ढंग पे इस तरह के अपराधों को कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध NDPS एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है अपराध कंट्रोल करने के साथ ही शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां साफ होंगी।